फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि विनोदिया। कई वर्षों के इंतज़ार के बाद आज राम मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में वीएचपी लोगों तक कैसे पहुंचेगा, लोगों को ऐतिहासिक सच्चाई से कैसे रूबरू करवाएगा, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। जो देश के नागरिक है वो लोग जो है निर्माण कार्य में अपना सहयोग करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचेगा? हमें इस श्री राम जन्मभूमि पर ये जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, ये केवल मंदिर मानकर नहीं चल रहे हैं, ये भारत के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। इतना बड़ा काम है ये। तो इस बार जब हम मंदिर के निर्माण के लिए जा रहे हैं तो जो इसका न्यास है, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास, उन्होंने तय किया कि इस व्यवस्था में, इस निर्माण में केवल और केवल राम भक्तों का पैसा लगेगा, राम भक्तों का समर्पण इसमें रहेगा। शासन से कोई भी सहयोग नहीं लिया जाएगा, ना ही आवश्यकता है। तो चूँकि ये बहुत बड़ा प्रकल्प भी इसके साथ में है, मंदिर भी है, प्रकल्प भी है। मंदिर के साथ में पुस्तकालय बनेगा, मंदिर के साथ गौशालाएं बनेंगी, मंदिर के साथ सभागार बनेंगे, मंदिर के साथ संग्रहालय बनेंगे, ऐसे विविध प्रकार के काम वहाँ होने हैं। तो निश्चित तौर पर बड़े साधनों की आवश्यकता है और वो साधन जनता से आएंगे, समाज से आएंगे। तो ये जैसे आपने कहा चंदा, तो चंदा हम लेने नहीं जा रहे हैं, हम समर्पण लेने जा रहे हैं। कई बार आपको लगता होगा समर्पण बड़ा कैसा, तो आप देखते हैं जब मंदिर में आदमी जाता है तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर जाता है और मंदिर के विग्रह के सामने जाता है, तो हथेलियों पर ऊपर करके जब वो चीज़ चढ़ाता है उसको बोलते हैं समर्पण। लेकिन वही व्यक्ति जो कई बार नीचे आता है और कोई जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं उसको थोड़ा दान देता है, तो हथेलियाँ नीचे करके देता है और बड़ा गर्व से फूलता है कि मैंने इसको इतना दान दे दिया। लेकिन जब ऊपर गया है विग्रह के सामने, हथेलियाँ ऊपर करके उसने समर्पित की हैं, उसमें उसको कभी अभिमान नहीं हुआ कि मैंने कोई दान दे दिया। वो दान नहीं है, दान वो है, वो समर्पण है। वो समर्पण अभियान है। सारे देश में लगभग हम 14 करोड़ परिवारों तक जाएंगे, 5,25,000 गाँव तक जाएंगे, 65 करोड़ राम भक्तों तक जाएंगे, जिनकी राम में आसक्ति है, जो राम को मानते हैं, जो भगवान राम के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे हम सबके पास जाएंगे और आग्रह करेंगे कि समय दीजिए, निधि दीजिए, आप जो समर्पित कर सकते हैं इस मंदिर के लिए वो समर्पित कीजिए। और ये हमारा अभियान जो है ये 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक है। माघ पूर्णिमा 27 फरवरी को और 15 को मकर संक्रांति है। तो ये इस काल में सारे देश में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और केंद्र से लेकर गांव तक की हमने टोलियां बना दी हैं, संरचना कर दी है। कहीं कहीं तो मेरठ प्रांत, ये जो मेरठ क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में 14 सरकारी जिलों में 1.5 करोड़ बड़ी संख्या में लोगों के पास जाना। हर कोई भी हिंदू घर नहीं छोड़ना, केवल 15 दिन में चले जाएंगे। कहीं कहीं तो 7 दिन का लिया है। सर, मैं देख रही हूँ जैसे फेसबुक और ट्विटर पे कई सारे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, लोग जो हैं वो धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे जो खाता नंबर है वो भी शेयर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि कौन सा खाता नंबर सही है, कौन सा खाता नंबर सही नहीं है। ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। देखो, ऐसा है कि जैसे बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी होती है, उनकी तो सारी इतनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसके बाद भी लोग कर लेते हैं। इसमें हमें सतर्क रहना पड़ता है, जो देने वाला है उसको सतर्क रहना पड़ता है। सारे देश में एक अभियान चल रहा है। हमने 80 बड़े बड़े विज्ञापन अकाउंट्स नंबर के साथ में हमने अभी तक दे दिया है। और जैसा हमने कहा कि हमारा बहुत बड़ा व्याप है संगठन का, हर गाँव में हमारे कार्यकर्ता लोग हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं कि वो संघ का है, वो परिषद का है, वो टोली में है। तो अच्छा रहेगा कि अगर इस प्रकार की कोई उनके सामने बात आती है तो उस टोली के साथ, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ अगर विमर्श कर लेंगे तो इस समस्या से, इस आपदा से, धोखाधड़ी वाली आपदा से लोग बच जाएंगे। लेकिन ये समस्या तो देश में है, ये चलेगी और उससे बचना है तो हमें स्वयं बचना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा।
ये बात ध्यान में आनी चाहिए। सर मैं एक चीज़ और समझना चाहती हूँ कि जब आप लोग गांव-गांव जाएंगे तो राम महिमा का वर्णन करेंगे या फिर लोगों को बुकलेट देकर समझाया जाएगा? क्योंकि जो ऐतिहासिक जो सच्चाई है लोगों को उससे अवगत कराना भी ज़रूरी है। तो लोगों तक बेसिकली लोगों को जोड़ने की जो है प्रक्रिया वो क्या होगी? देखो, हम सारी टोलियाँ तो निचले स्तर पर जाएंगी, जो गांव जाएंगी। जैसे हम 15 तारीख को ही दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जी के पास भी जाएंगे, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, सबसे मांगेंगे। कोई भी है, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं है, सबके पास जाएंगे। जिनकी राम में श्रद्धा है सबके पास जाएंगे, सबसे निवेदन करेंगे। और नीचे तक भी जाएंगे तो भगवान राम के विषय में सब लोग जानते हैं, लेकिन तो भी एक लिटरेचर, एक साहित्य भगवान राम के इस जन्मभूमि को लेकर के साहित्य होगा। 1528 से लेकर के और 5 अगस्त 2020 तक क्या हुआ। ध्यान में 1528 में भगवान श्री राम का भवन वो टूटा था, मीर बाकी ने तोड़ा था, बाबर के सेनापति ने। और 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के पूजा करके वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए, वो पूजा हुई थी वहां पर। तो वो पूरा का पूरा इतिहास कब कब क्या हुआ ये लोगों को ध्यान में आना चाहिए। वैसे भी 1992 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, आज वो 30-30 साल के हैं, लेकिन उनको श्री राम जन्मभूमि के विषय में पता नहीं है, क्योंकि उनके सामने घटा ही नहीं है। उनको जिसने जो बताया वही दिमाग में भरा होगा। इस बीच में तो ये भी चला कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, इस बीच में तो ये भी चला कि ये अयोध्या नहीं है, इस बीच में तो ये भी चला कि राम सेतु नहीं है, राम के सारे इतिहास को नकारने की कोशिश हुई, ये भी तो उनको ध्यान में आया है। तो पूरा का पूरा इतिहास उनको ध्यान में आना चाहिए। 1528 से और अब तक का, निर्माण तक का वो सारा साहित्य हम नीचे तक लेके जा रहे हैं, घर घर तक लेके जा रहे हैं, व्यक्ति व्यक्ति तक लेकर जा रहे हैं। और उनके साथ में 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का एक कूपन लेके जा रहे हैं। और उसमें अगर 2000 रुपये से ऊपर कोई धनराशि समर्पित करेगा तो उसके लिए रसीद भी लेके जा रहे हैं, ताकि वो रसीद हम दे सकें। और रसीद में जो भी आएगा वो ATG मुक्त ये राशि रहेगी। और ये बड़े परिमाण पर विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस राम जन्मभूमि के निर्माण में, विशाल निर्माण में जितना लगेगा वो जनता उनको देगी। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का जो मकसद है वो राम राज्य स्थापित करना है या फिर राम मंदिर बनने मात्र से ही राम राज्य आ जाएगा? और सर एक चीज़ और है कि क्या जो विदेशी राशि जो है वो भी स्वीकारी जाएंगी? पहली बात, अंतिम प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे देता हूँ। विदेशी मुद्रा क्या स्वीकारी जाएंगी? तो अभी फ़िलहाल ये जो अभियान हम ले रहे हैं उसमें केवल भारत में हम संग्रह कर रहे हैं, भारत के बाहर कहीं संग्रह नहीं कर रहे, एक बात। दूसरा, संग्रह राम भक्तों तो दुनिया भर में है, कोई भी दे सकता है। और चूँकि भारत के बाहर से अगर कोई आप राशि लेते हैं या लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक विशेष प्रमाण पत्र चाहिए होता है। वो विशेष प्रमाण पत्र श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास के पास नहीं है। और उसके लिए एक सरकारी शासकीय बाध्यताएं भी हैं कि अगर आपका NGO, आपका ट्रस्ट 3 साल तक चल गया हो तभी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमने अप्लाई भी नहीं किया है। और चूँकि हम मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान जो अप्लाई करता है उसको मानने वाले लोग हैं। आज केंद्र में राम मंदिर की सोच वाली सरकार है। आपको लगता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन हम वो सब काम नहीं करेंगे, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, वे 3 साल में ही कर सकते हैं। तो हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीकरण नहीं है, वो प्रमाण पत्र नहीं है जिसके माध्यम से विदेश से हम ले सकते हैं। और भारत से ही इतना आ जाएगा कि वो सब कुछ हो जाएगा। जब विदेश की बात होगी तब सोचेंगे, तब अप्लाई भी करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे उस समय। सर आप प्रवक्ता रहे हैं पर राजनीति के मामले में भी आप काफ़ी सजग रहते हैं सर, तो क्या लगता है निर्माण को लेके अन्य जो दल है उसमें जो राजनीतिक जो मतभेद चल रहे हैं वो भूल चुके हैं? क्योंकि सर कांग्रेस के कई सारे विधायक देखे जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जो है वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं निर्माण के लिए। देखो, 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने
इस भगवान श्री राम की जन्मभूमि के विषय को अपने आंदोलन में सम्मिलित हुई थी। क्योंकि आंदोलन तो 1528 से हुआ है और कितने युद्ध हुए हैं, 77-78 युद्ध हुए, मतलब कई बार वो गणना भी मुश्किल पड़ जाती है। 4 लाख के आसपास राम भक्त बलिदानी हुए हैं। तो ये आंदोलन तो उनका लाया हुआ है, हमने तो केवल 1984 में इसको बढ़ाया है। तो जब इसमें आंदोलन में लोग लगे थे तो कौन किस पार्टी का है, कौन किस पार्टी का नहीं है, किस जाति का है, किस धर्म, ये तो कभी इस देश में नहीं रहा। किस जाति का रहा होगा ऐसा नहीं है। सब लोग, मतलब उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जो इस देश में रहते हैं, जो भूमि को माता मानते हैं, जो भगवान राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है, वो सब लोग इसके लिए लड़े हैं। और वो सब लोग 1989 में जब हमने रामशिला पूजन के लिए रथ यात्राएँ निकाली देश में, तो वहाँ पर कौन सी पार्टी है, कौन सी जाति है, क्या है, धनहीन है, धनवान है, सारी बाधाएं टूट गई थी। पहला वो एक तरीके से 1947 में स्वतंत्रता के लिए सब लोग लड़े थे। इसके बाद 1989 में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए वो सब लोग आए थे। क्योंकि भगवान राम सबके हैं, राजनीति कोई कितनी भी कर ले, क्योंकि हम तो नहीं मानते कांग्रेसी है, ये फलाना है, नहीं। ये अगर राम भक्त है तो हमने कहा ना जी, हम हर घर में जाएंगे, वो किस विचार का है, वो कौन सी पार्टी में वोट डालते हैं, कौन से पार्टी के नेता हैं, डजंट मैटर। कई सारी पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही है कि भाई चंदा इकट्ठा करने के की आड़ में जो बीजेपी है वो चुनाव प्रचार कर रही है। देखो, इसमें तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनकी टोलियाँ हैं, और किसी ने मना नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद ने किसी को मना नहीं किया है। हम कहते हैं कि जितने भी देश की पार्टियां हैं, सबके लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में आके इस अभियान में लगे। इसलिए सबके लिए भगवान राम सबके हैं, केवल विश्व हिंदू परिषद के नहीं हैं, केवल हमारे नहीं हैं, केवल आपके नहीं हैं। हम तो सबसे अपील कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और सबके घर जाएंगे भी। वो हमारे साथ मिलकर चलें या बात भी करें, क्या दिक्कत है। तो इसलिए कुछ लोग, चूँकि राजनीतिक बात करना, राजनीतिक वैमनस्य बढ़ाना, ये कुछ लोगों का काम हो सकता है। लेकिन आम व्यक्ति, वो किसी को भी वोट डालता हो, किसी भी पार्टी के साथ मिलकर चलता हो, लेकिन वो भी राम को मानता है, और ये भगवान श्री राम के काम में वो हमारे साथ है, खड़ा था, रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी। ऐसे ही कई अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।